ओम श्री दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि में दुर्गा रक्षा कवच का पाठ या श्रवण बहुत ही विशेष और फलदायी माना जाता है। यह स्तोत्र मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का ही एक अंग है। इसमें देवी के 108 नामों के साथ उनका स्मरण और प्रत्येक अंग पर उनकी रक्षा का आह्वान किया जाता है। इसे देवी कवच भी कहा जाता है। कवच के पाठ से शरीर के प्रत्येक अंग पर देवी की अलग अलग शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे साधक नकारात्मक शक्तियों, रोग व्याधि, शत्रु और आपदाओं से सुरक्षित रहता है। नवरात्रि में जब शक्ति की उपासना होती है, तब इस कवच का पाठ देवी की उपासना को पूर्णता देता है। यह साधक की साधना को सफल और सिद्धि प्रदायक बनाता है। कवच का नियमित पाठ करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, शत्रुओं का भय, तंत्र मंत्र का प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह पाठ साधक के भीतर आत्मबल, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का संचार करता है। साधक में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का दृढ़ भाव उत्पन्न होता है। आरोग्य, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करता है। साधक के परिवार, घर और व्यवसाय पर देवी की कृपा बनी रहती है। जीवन के संकट और दुखों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पाठ नहीं कर सकता, तो नवरात्रि में दुर्गा कवच का श्रवण करना ही उतना ही फल पुण्यदायी है। कहते हैं कि श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है और देवी दुर्गा साधक के जीवन की रक्षा करती हैं। प्रतिदिन देवी के समक्ष दीपक जलाकर दुर्गा कवच का पाठ करने से नवरात्रियों के दिनों में घर में मां की दिव्य उपस्थिति बनी रहती है। सुबह या संध्या काल में इसका पाठ सर्वोत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ कवच का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, देवी कवच का पाठ श्री मार्कंडेय जी और पितामह का संवाद है। आइए श्रवण करते हैं माता रानी का ध्यान करते हुए। आप सभी एक बार प्रेम से बोले, बोलो दुर्गा माता की जय। श्री मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और वह हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है।
ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में बराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। अदोतनी सिका की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओष्ठ में अमृतकला तथा जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चिंबुक ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुंवरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी मेरी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहभाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। दंष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेदी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त
संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मानी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुखता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय तापों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से रहित रह गया है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल से संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उस पर उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आविचारक तांत्रिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमधाम को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और सदा शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
तब मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या किसी भक्त को देवी रक्षा कवच से रक्षा हुई और मोक्ष मिला? कृपया उसका वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मार्कंडेय सुनो। एक समय विद्याधरों के नगर में एक विद्याधर नामक भक्त रहता था। वह अत्यंत निष्ठावान था और उसकी पत्नी भी धर्मपरायण और सद्गुणों से युक्त थी। दोनों पति पत्नी माता दुर्गा के परम उपासक थी। वे प्रतिदिन देवी की पूजा करती और भक्ति भाव से रक्षा कवच का पाठ करती थी। लेकिन उनके नगर में एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस का वास था। वह ब्रह्म राक्षस पहले एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु अहंकार और पाप के कारण श्रापवश राक्षस योनि में गिर गया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि नगरवासी दिन रात भयभीत रहती। जब उस ब्रह्म राक्षस ने देखा कि विद्याधर और उसकी पत्नी निडर भाव से रहते हैं और हर संकट से भी डरे नहीं, तो उसने आश्चर्य किया। वह सोचने लगा, मैं इतने बलवान लोगों को भी भयभीत कर देता हूं, किंतु इन पति पत्नी को मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी माया और मेरे दुष्ट कर्म कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक दिन क्रोधवश वह भयंकर रूप धारण कर उनके गृह पर आक्रमण करने पहुंचा। उसने आकाश में विकराल गर्जना की। उसके दांत बिजली की तरह चमक रहे थे और आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। किंतु जैसे ही वह उनके समीप पहुंचा, उसे एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। वह शक्ति और कोई नहीं बल्कि देवी दुर्गा का वही दुर्गा रक्षा कवच था, जिसे विद्याधर और उसकी पत्नी प्रतिदिन श्रद्धा से पाठ करते थे। ब्रह्म राक्षस ने जितना प्रयास किया, उतना ही वह कवच के तेज से जलने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और अंत में वह रोते हुए बोला, हे विद्याधर, तुम धन्य हो। तुम्हारी पत्नी धन्य है और यह देवी कवच भी धन्य है, जो मुझे स्पर्श मात्र करने से रोक देता है। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से इस ब्रह्म राक्षस योनि में गिरा हूं। कृपया करके मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। विद्याधर और उसकी पत्नी ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, हे आत्मा, हम कोई विशेष नहीं, यह तो माँ दुर्गा की कृपा है। यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप कर देवी की शरण में आ जाए और दुर्गा रक्षा कवच का स्मरण करे, तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इतना सुनते ही ब्रह्म राक्षस ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और देवी को स्मरण कर कवच का जप करने लगा। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ दुर्गा की करुणा से उसका राक्षसी रूप मिट गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में प्रकाश में ब्राह्मण बन गया। उसने विद्याधर दंपत्ति को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप कहा, तुम दोनों के पुण्य से मुझे मोक्ष मिला। जो भी भक्त श्रद्धा से दुर्गा रक्षा कवच का पाठ या श्रवण करेगा, वह कभी किसी भूत प्रेत पिशाच या राक्षस के वैसे ग्रस्त नहीं होगा। उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय से कहा, हे ऋषिवर, यही कारण है कि दुर्गा रक्षा कवच को परम पावन और मोक्षदायी माना गया है। जो भक्त नवरात्रि में या सामान्य दिनों में भी श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। वह सदैव देवी की कृपा का अधिकारी बनता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भक्त के चारों ओर माँ दुर्गा का कवच अदृश्य सुरक्षा चक्र रच देता है। यह कवच न केवल भूत प्रेत और बाधाओं से रक्षा करता है, बल्कि जीवात्मा को मुक्ति भी दिलाता है। नवरात्रि में दुर्गा रक्षा कवच का पाठ या श्रवण साधक को माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति का कवच प्रदान करता है। यह कवच साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र रच देता है, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। बोलो दुर्गा माता की जय।